नमस्कार। आज का उपनिषद है अध्यात्म उपनिषद। शब्द से ही प्रतीत होता है अध्यात्म उपनिषद मतलब अध्यात्म से संबंधित। इस उपनिषद के अंदर अध्यात्म से संबंधित अनेकों प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। इस उपनिषद को शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। इसके अंदर आत्म तत्व का साक्षात करने का वर्णन है। आत्म तत्व सभी चराचर घटकों में व्याप्त है, लेकिन जीव फिर भी इसे समझ नहीं पाता है। इसका इसमें वर्णन है। सोहम और तत्वमसि आदि शब्दों के आधार पर शरीर और विकारों से ऊपर उठ करके आत्म साधना में लगे रहने का इसमें वर्णन है। स्वप्न सुषुप्ति इन अवस्थाओं से ऊपर उठ करके निर्विकल्प समाधि में परमात्म तत्व को प्राप्त करने का भी इसमें वर्णन किया गया है। जीवन मुक्त अवस्था में व्यक्ति के जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति से पहले के जो कर्म हैं उनको जीव को भोगना पड़ता है। और ये जो बंधन है, जीवन के जो बंधन है, केवल देहाभिमान जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर अभिमान होता है, केवल उनको ही भोगने पड़ते हैं। तो इस तरह के अनेकों प्रश्न हैं इसमें, जिन सब का इसमें वर्णन किया गया है। तो आगे जो हमारे मंत्रों के द्वारा इसमें बताया गया है उनकी मैं व्याख्या करता हूँ। शरीर के अंदर स्थित हृदय रूपी गुहा में एक अद्वितीय अज यानी कभी जन्म न लेने वाला नित्य शाश्वत निवास करता है। पृथ्वी इसका शरीर है, यह पृथ्वी के अंदर रहता है, किंतु पृथ्वी इस को नहीं जानती। जल जिसका शरीर है, जो जल में निवास करता है, पर जल उसका ज्ञान नहीं है। तेज जिसका शरीर है और जो तेज के अंतर्गत संचरित होता है, वह तेज से जिसका संचरण होता है नहीं जानता। वायु जिसका शरीर है, जो वायु के अंदर संचरित होता है, पर वायु जिसे नहीं जानता। आकाश जिसका शरीर है, जो आकाश में संचरित होता है, पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, जो मन में संचरित होता है, पर मन जिसे नहीं जानता। बुद्धि जिसका शरीर है, जो बुद्धि में निवास करता है, पर बुद्धि जिसे जानती नहीं। जिसका शरीर अहंकार है, जो अहंकार में निवास करता है, पर अहंकार जिसे जानता नहीं। चित्त जिसका शरीर है, जो चित्त में संचरित होता है, पर चित्त जिसे जानता नहीं। अव्यक्त जिसका शरीर है, जो अव्यक्त में संचरित होता है, पर अव्यक्त से जानता नहीं। अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर में संचरित होता है, पर अक्षर जिसे जानता नहीं। जिसका शरीर मृत्यु है, जो मृत्यु में संचरित होता है, पर मृत्यु जिसे जानती नहीं। वही सर्वभूतों में स्थित उनका अंतरात्मा है, वह निष्पाप है, और वही एक दिव्य देव नारायण है। शरीर और इंद्रियादि अनाथ विषय हैं, उनके विषय में मैं और मेरा का भाव अभ्यास भ्रांति मात्र है। लोकानुवर्तन यानी संसार का अनुसरण छोड़कर देहानुवर्तन यानी देह का अनुसरण भी त्याग देना चाहिए। देहानुवर्तन के पश्चात शास्त्रानुवर्तन भी त्याग दें। इसके बाद आत्म अभ्यास आत्म शांति का भी परित्याग कर देना चाहिए। सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर युक्ति श्रुति श्रवण और स्वानुभूति द्वारा सबको अपना ही आत्म स्वरूप जानकर योगी पुरुष का मन संकीर्ण भाव विनष्ट होता है। निंद्रा लोक वार्ता शब्द आदि विषयों तथा आत्म विस्मृति का कभी अवसर न आने देकर आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। माता और पिता के मैल से उत्पन्न हुए इस शरीर को, जिसमें मल और मांस भरा है, इसे चांडाल के समान दूर करके काया के साथ स्व के बोध को त्याग कर ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हों। स्वप्रकाशित स्वयंभू
और अधिष्ठान यानी ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मांड और पिंडांड का भी विष्टा पात्र के समान त्याग उसके साथ स्वानुभूति का त्याग कर देना चाहिए। शरीर के ऊपर आरूढ़ अहम बुद्धि को सदानंद और चित्त स्वरूप आत्मा में लगाकर लिंग स्वज्ञान चिन्ह को छोड़कर सर्वदा केवल आत्मरूप हो जाना चाहिए। ये निष्पाप जिस प्रकार छोटे से किंतु स्वच्छ दर्पण में विशाल और यानी नगर दिखाई देता है, उसी प्रकार अपने को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानकर कृतार्थ हो जाना चाहिए। अहंकार से मुक्त हुआ पुरुष आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। वह चंद्रमा के समान विमल होकर पूर्ण सदानंद और स्वप्रकाश बनता है। सांसारिक क्रिया नाश से चिंता विनष्ट होती है और चिंता नाश से वासना का क्षय होता है और वासना का विनष्ट हो जाना मोक्ष है और इसी को ही जीवन मुक्ति कहते हैं। जो सर्वत्र सब तरफ सभी को मात्र ब्रह्म रूप में देखता है और जिसकी सद्भावना दृढ़ हो गई है, उसकी वासना का लय हो जाता है अर्थात वासना विनष्ट हो जाती है। ब्रह्म निष्ठा में कभी प्रमाद न करें, क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है। अपनी आत्मा के अनुसंधान को छोड़कर जीवन बिताना प्रमाद है, ऐसा विद्या के ज्ञाता विद्यावान ब्रह्मवादी कहते हैं। जिस प्रकार शैवाल को पानी के ऊपर से कुछ हटा देने के बाद वह क्षण मात्र भी वहां नहीं ठहरती और पूर्ववत पानी को ढक लेती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि ब्रह्म निष्ठा से थोड़ा भी हट जाए या दूर हो जाए तो माया उसे आवृत कर लेती है। इसे जीवित स्थिति में ही कैवल्य अवस्था प्राप्त हो गई हो, वह देहरत होने पर केवल ब्रह्म ही रहेगा। इसलिए हे निष्पाप समान निष्ठ होकर निर्विकल्प विकल्प रहित बनो। जिस समय निर्विकल्प समाधि से अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान रूपा ग्रंथि का पूर्ण रूपेण विनाश और विलय हो जाता है। आत्मभाव को दृढ़ करके अहंकार आदि का परित्याग करके उनसे उसी प्रकार से उदासीन रहे जिस प्रकार बर्तन वस्त्र आदि के प्रति उदासीन भाव रखा जाता है। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्व और स्वयं ही ये सब कुछ है। स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वह चैतन्य आत्मा दृष्टा दर्शन और दृश्य आदि भावों से शून्य है, जो निरामय निर्दोष तथा प्रलयकालीन सागर की तरह परिपूर्ण है। इस विकल्प भेद का मूल कारण चित्त है। यदि चित्त न हो तो कोई भी विकल्प नहीं है। अतः प्रत्यग रूप परमात्मा में अपने चित्त को समाहित कर दो। वैराग्य का फल बोध ज्ञान है। ज्ञान का फल उपरति विषयों से व्रत होना है और उपरति का फल आत्मानंद के अनुभव से प्राप्त शांति है। ब्रह्म एवं जीव की क्रमशः माया और अविद्या ये दो ऐसी उपाधियां हैं जिनका परित्याग कर देने से अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही भाषित होता है, यानी दिखाई पड़ता है। ध्याता और ध्यान का परित्याग करके ध्येय में ही चित्त को स्थापित करें। वायु रहित स्थान में रखे दीपक की तरह जब चित्त निश्चल बन जाए, यही समाधि है। समाधि की अवस्था में वृत्तियां केवल आत्मगोचर होती हैं, इसके कारण प्रतीत नहीं होती, किंतु समाधि में से उठे हुए साधक की उन उन्नत वृत्तियों का स्मरण द्वारा अनुमान लगाया जाता है। इस अनादि जगत में करोड़ों कर्म एकत्र हो जाते हैं, किंतु समाधि के द्वारा उनका विलय हो जाता है और शुद्ध धर्म की वृद्धि होती है। उत्तम कोटि के योगवेत्ता इस समाधि को धर्मवेग कहते हैं। जब इस समाधि के द्वारा वासना का जाल पूर्ण रूपेण लय को प्राप्त हो जाता है एवं जब पुण्य पाप नाम वाला कर्म समूल रूप से विनष्ट हो जाता है, तब तत्वमसि आदि वाक्यों के माध्यम से पहले परोक्ष ज्ञान प्रतिभाषित होता है और बाद में वह हस्तामल कवच अवरोध भोग के तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। जब भोगने योग्य पदार्थ की उपस्थिति में भी वासना उदित न हो, तब वैराग्य की स्थिति जान लेनी चाहिए। और जब अहम भाव के उदय का अभाव हो जाए, अर्थात
जब वैसी अहंकार होने योग्य परिस्थिति बन जाने पर भी अहम न आए, तब ज्ञान की परम स्थिति जानी चाहिए। यहाँ ये बताया गया है कि व्यक्ति के पास अगर ऐसे पदार्थ हों जिनमें मोह लग सकता है, लेकिन फिर भी मोह नहीं लग रहा है, अहंकार के लायक कोई वस्तु उसके पास है लेकिन फिर भी अहंकार नहीं हो रहा है, तो वही परम स्थिति है। लीन वृत्तियां पुनः उदित न हो तो वह उपरत की स्थिति समझनी चाहिए। इस स्थिति वाला यति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जो सदा आनंदानुभूति करता रहता है। जिसका आत्म तत्व एकमात्र ब्रह्म में ही विलीन हुआ हो, वह निर्विकार और निष्क्रिय हो जाता है। ब्रह्म और आत्मा के एक तत्व के अनुसंधान में लीन हुई वृत्ति जब विकल्प रहित, ऊहापोह रहित और मात्र चैतन्य रूप बन जाती है, तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। वह प्रज्ञा जिसमें सर्वदा विद्यमान रहती है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर और इंद्रियों में जिसका अहम भाव न हो तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी जिसका ममत्व न हो, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो जीव और ब्रह्म में तथा ब्रह्म और सृष्टि में भेद बुद्धि नहीं रखता, वह जीवन मुक्त कहलाता है। सज्जनों द्वारा पूजे जाने पर और दुर्जनों द्वारा ताड़ित किए जाने पर भी जिसमें संभाव बना रहे, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसके द्वारा ब्रह्म तत्व जान लिया गया है, संसार के प्रति उसकी दृष्टि पूर्ववत नहीं रहती। इसलिए यदि वह संसार को पूर्व के समान ही देखता है, तो ये जानना चाहिए कि अभी तक ब्रह्म भाव को समझा नहीं है और बहिर्मुख है। जब तक सुख आदि का अनुभव होता है, तब तक इसे प्रारब्ध भोग मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी फल पूर्व में क्रिया करने के कारण ही उदित होता है। बिना क्रिया के कोई फल नहीं मिलता। जिस प्रकार जागृत हो जाने पर स्वप्न रूप कर्म विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान हो जाने पर करोड़ों कल्पों से अर्जित संचित कर्म विलीन यानी नष्ट हो जाते हैं। योगी आकाश के सदृश अपने को असंग और उदासीन जानकर भावी कर्मों में किंचित भी लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार छोड़ा हुआ बाण निर्धारित लक्ष्य को भेदता ही है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने से पूर्व यानी अज्ञान की स्थिति में किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो जाने से पूर्व जो कृत्य किए गए थे, उनका फल ज्ञान उत्पन्न हो जाने से विनष्ट नहीं होता। बाघ समझकर उसे मारने के लिए छोड़ा गया बाण यह जान लेने पर कि वह बाघ नहीं गाय है, रुकता नहीं और वेग पूर्वक लक्ष्य भेदता ही है। उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर भी पूर्वकृत कर्म का फल मिलता ही है। मैं अजर और अमर हूँ, इस प्रकार अपने आत्म रूप को जो स्वीकार कर लेता है, वह आत्म रूप में ही स्थित रहता है। फिर उसे प्रारब्ध कर्म की कल्पना ही कैसे हो सकती है। देह के प्रति भ्रांति ही प्राणी के प्रारब्ध की परिकल्पना है और आरोपित अथवा भ्रांत धारणा से जो कल्पित हो वह सत्य कैसे हो सकता है। जो सत्य नहीं है उसका जन्म कहाँ से हो, और जिसका जन्म नहीं है उसका विनाश कैसे हो। जो असत है उसका प्रारब्ध कर्म कैसे बने। यदि अज्ञान देहासक्ति आदि का पूर्ण विलय ज्ञान में हो जाए, तो फिर देह का अस्तित्व ही कैसे रह सकता है। ऐसी शंका जड़ स्थूल बुद्धि वाले ही करते हैं। बहिर्मुखी दृष्टि वाले अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध की बात कहती है। ज्ञानियों के लिए या देहादि की सत्यता प्रकट कराने के लिए प्रारब्ध का उल्लेख नहीं किया गया है। वस्तुतः परिपूर्ण आदि अंत रहित अप्रमेय विकार रहित सदघन चिदघन नित्य आनंद घन अव्यय प्रत्यक्ष एक रस पूर्ण अनंत सब और मुख वाला त्याग और ग्रहण करने वाला किसी आधार के ऊपर न रहने वाला और किसी का आश्रय भी न लेने वाला निर्गुण क्रिया रहित सूक्ष्म स्वरूप निर्विकल्प दोष द्रोण रहित अनिरूप जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता ऐसे स्वरूप वाला मन और वाणी द्वारा अगोचर सत समृद्ध सतोगुण की अधिकता वाला स्वतः सिद्ध शुद्ध बुद्ध अनिदृश जिसकी किसी के कारण तुलना नहीं की जा सके, जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सके
वह एक ही अद्वैत रूप ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस उद्देश्य से शिष्य को ज्ञान हो गया और वह कहने लगा, जिस जगत को अभी मैंने देखा वो कहाँ चला गया, किसके द्वारा वो हटा लिया गया, वह कहाँ लीन हो गया। बहुत आश्चर्य का विषय है कि अभी तो वह मुझे दिखाई पड़ रहा था, क्या वह नहीं है। ये ज्ञान होने के बाद में व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि जिस माया में वो फंसा हुआ था, जब माया का पर्दा हट जाता है तो सब तरफ ब्रह्म ही दिखाई देता है। तब वो उसे महसूस होता है कि क्या हो गया, ये क्या हो गया मुझे, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अखंड आनंद रूप पीयूष से पूरित ब्रह्म रूप सागर में अब मेरे लिए क्या त्याग करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, अन्य कुछ है भी क्या, यह कैसी विलक्षणता है। यहाँ मैं न कुछ देखता हूँ, न सुनता हूँ, नहीं कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं सदा आनंद रूप से अपने आत्म तत्व में ही स्थित हूँ और स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ। मैं संग रहता हूँ, अंग रहता हूँ, चिन्ह रहता हूँ, स्वयं हरि हूँ। मैं प्रशांत अनंत हूँ, परिपूर्ण और चिरंतन अर्थात प्राचीन से प्राचीन हूँ। मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी और अव्यय हूँ। मैं शुद्ध बोध स्वरूप और केवल सदाशिव हूँ। यह विद्या सदाशिव गुरु ने अपने अपांतरत नामक देवपुत्र ब्राह्मण को दी थी। अपांतरतम ने ब्रह्मा को दी थी, ब्रह्मा ने घोर आंगिरस को दी और घोर आंगिरस ने रैकव को दी, रैकव ने राम परशुराम को दी, राम ने समस्त प्राणियों के लिए प्रदान की। यह निर्माण प्राप्त करने का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है और वेद का आदेश है। इस प्रकार यह उपनिषद रहस्य विद्या पूर्ण हुई। तो इसमें अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। तो आज इस उपनिषद को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।